प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक निजी कॉलेज की 3 छात्राओं के साथ रेप और उन्हें ब्लैकमेल करने के तीनों आरोपी फरहान, साद और साहिल के घर को जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई, जिसके तहत बुलडोजर से तीनों आरोपियों का घर तोड़ा जा रहा है। तीनों युवकों पर प्राइवेट कॉलेज की छात्राओं के साथ रेप करने, वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने का आरोप है, जिस पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं कोर्ट में पहुंचने पर लोगों ने इनकी जमकर पिटाई कर दी थी, जिसके बाद अब कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद इनके घर को जमींदोज करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। वह यूपी के रामपुर में पति और पत्नी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामे की तस्वीरें सामने आई है। यहां पर कोर्ट परिसर में ही पति और पत्नी के बीच झगड़ा हो गया था और पत्नी ने पति का गिरेबान पकड़कर उसकी चप्पलों से धुनाई कर दी। इस दौरान पत्नी ने पति के कपड़े भी फाड़ डाले। ये हाई वोल्टेज ड्रामे की तस्वीरें भी सामने आई हैं। दरअसल पति और पत्नी के बीच खर्चे को लेकर विवाद हुआ था। दोनों का निकाह 7 साल पहले हुआ था, लेकिन पिछले 1 साल से दोनों अलग रह रहे थे। वहीं पति ने पत्नी को खर्चा भेजना बंद कर दिया था, जिसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही थी, जहां पर सुनवाई के बाद पति पर अचानक ही पत्नी भड़क गई और फिर उसे पीटना शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद वकीलों ने किसी तरह से महिला को समझाया, तब जाकर मामला शांत हो सका। मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक बेकाबू कार ने जमकर कहर बरपाया, जो बैरिकेड को तोड़कर फुटपाथ पर चढ़ गई और इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कार में 2 लड़कियां और एक युवक सवार थे, जो नशे की हालत में थे। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, कार किनारे मौजूद फुटपाथ पर चढ़ गई है और इसने एक दुकान को टक्कर मारी। हादसे की वजह से मौके पर अफरा तफरी देखने को मिली। आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, तो वहीं पुलिस अब कार सवारों पर कार्रवाई की तैयारी भी कर रही है। बात करते हैं महाराष्ट्र के नागपुर की, जहां पर एक स्कूल वैन हादसे का शिकार हो गई और इस दर्दनाक हादसे में स्कूल वैन के ड्राइवर और एक 14 साल की बच्ची की मौत हो गई है। आपको बता दें कि इलाके में हड़कंप है। हादसे के बाद ये भी सामने आया कि हादसे का शिकार हुई स्कूल वैन का फिटनेस सर्टिफिकेट 2021 के बाद रिन्यू नहीं कराया गया था। इसके बावजूद भी ये आराम से सड़कों पर फर्राटा भर रही थी। नागपुर ग्रामीण और नागपुर पूर्व में 3993 स्कूल बसेस और वैन पंजीकृत हैं। हालांकि इनमें से केवल 3508 स्कूल बसों या फिर स्कूल वैन्स का फिटनेस सर्टिफिकेट है, यानी कि कई सारी स्कूल बसेस और वैन ऐसी हैं जो कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के ही सड़क पर दौड़ रही हैं, जिससे इस हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में मौजूद राजिम कस्बे में छात्राओं का जोरदार विरोध प्रदर्शन सामने आया। यहां पर छात्राएं कन्या शाला को युवकों की शाला के साथ मर्ज करने का विरोध कर रही है और इसको लेकर छात्राओं ने सड़क पर जाम लगा दिया। नाराज छात्राओं ने राजिम महासमुंद मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया और प्रशासन के कदम पर सवाल खड़े किए। छात्राओं के अनुसार कन्या शाला को युवकों की शाला के साथ मर्ज करने से उनका भविष्य खराब होगा। ऐसे में वो इस कदम का पुरजोर तरीके से विरोध करेंगी। छात्राओं की माने तो इसे लेकर वो कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन भी सौंप चुकी हैं, लेकिन उनकी मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है। पूरा मामला फिंगेश्वर कन्या शाला से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। वहीं कर्नाटक के हासन में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर एक बेकाबू ट्रक गणपति विसर्जन के जुलूस में घुस गया, लोगों को रौंद दिया और इस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं कई लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। ये हादसा इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला, क्योंकि लोग गणपति विसर्जन के जुलूस में मग्न थे। तेज आवाज में गाना बज रहा था, तभी तेज रफ्तार में एक मालवाहक ट्रक आया और लोगों को रौंदने लगा, जिससे भीड़ में चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाकर भागने लगे, लेकिन कई लोग ट्रक के नीचे आ गए, जिन्हें ट्रक ने कुचल दिया। वहीं कई लोग ट्रक की टक्कर से दूर जाकर गिरे, जिनकी जान तो बच गई, लेकिन वो बुरी तरह घायल हो गए। देखते ही देखते गणपति विसर्जन का जुलूस मातम में तब्दील हो गया। रोंगटे खड़े करने वाला यह हादसा हासन मैसूर नेशनल हाईवे नंबर 373 पर हुआ, जहां हाईवे के एक तरफ हजारों की भीड़ में लोग गणेश उत्सव का जश्न मना रहे थे, तभी ये ट्रक काल बनकर आया और गणेश उत्सव में शामिल लोगों की भीड़ पर चढ़ गया। हादसे की खबर जैसे ही पुलिस प्रशासन को मिली, घटना स्थल पर पहुंच गया। तुरंत लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
देखिए, इस दर्दनाक हादसे के कई वीडियो सामने आए हैं जिससे ये पता चलता है कि गणपति उत्सव के जुलूस में घुसने से पहले भी इसने हाईवे पर एक बाइक सवार को टक्कर मारी थी। बाइक को टक्कर मारने वाला ये पूरा सीन सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसमें दिखाई दे रहा है कि ट्रक तेज रफ्तार में चल रहा है और आगे चल रही बाइक को उड़ा देता है और अगले ही सेकंड में वो डिवाइडर पार कर पास में चल रहे गणपति उत्सव का जश्न मना रही भीड़ को रौंदने लगता है। एक्सीडेंट की यह घटना रात करीब 8:45 बजे हुई। वहीं मरने वालों में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के 5 छात्र भी शामिल हैं, जिन्हें ट्रक ने कुचल दिया। हादसे पर शोक जताते हुए कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री कुमार स्वामी ने घायलों के इलाज के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। वहीं ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ट्रक में कोई तकनीकी खराबी थी या फिर ये दुर्घटना ट्रक ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हुई। वहीं यूपी के शाहजहांपुर में सोशल मीडिया पर धर्म विशेष के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दरअसल के दीक्षित नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर मुस्लिम समुदाय और पैगंबर साहब के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे नाराज सैकड़ों लोग टिप्पणी करने वाले शख्स की गिरफ्तारी की मांग लेकर सड़कों पर उतर आए और थाना घेरकर हंगामा करने लगे। उसके अंदर उसके ऊपर जो भ्रष्ट करना चाहिए, कम से कम उसकी सजा 10-5 साल के लिए जेल जाना चाहिए। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए टिप्पणी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया और जिस पोस्ट के जरिए मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हुई उसे भी डिलीट करा दिया। एक व्यक्ति ने कुछ अभद्र टिप्पणियां सोशल मीडिया पे की थी और उसके क्रम में उस व्यक्ति को अरेस्ट भी कर लिया है पुलिस ने। लेकिन जब इसके बाद भी भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ और कुछ लोग पत्थरबाजी करने लगे तो पुलिस को भीड़ पर लाठी भांजनी पड़ी, जिसके कुछ देर बाद सड़क पर भगदड़ मच गई। कई लोग अपने जूते चप्पल यहां तक कि बाइक भी छोड़कर भाग गए। फिलहाल पुलिस का दावा है कि हालात काबू में हैं और अगर किसी ने इसे बिगाड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और वहीं महाराष्ट्र के पुणे में एक दरगाह को लेकर विवाद खड़ा हो गया और विवाद की वजह दरगाह के अंदर सुरंग जैसी संरचना का मिलना है। मामला पुणे के अंबेगांव तालुका के मंचर का बताया जा रहा है, जहां पर चावड़ी चौक में एक स्थानीय दरगाह की मरम्मत का काम चल रहा था। इस दौरान दरगाह की एक दीवार ढह गई। दीवार के अंदर एक सुरंग जैसी संरचना मिली, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए। हिंदू पक्ष का कहना है कि दरगाह के नीचे मंदिर था, लिहाजा पूरी जांच कराई जाए। तो वहीं खबर मिलते ही फौरन मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची, दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया और यहां पर जो निर्माण कार्य चल रहा था फिलहाल उसको रोक दिया गया है। जानकारी के अनुसार स्थानीय नगर पालिका परिषद ने मरम्मत के लिए लगभग 60 लाख रुपए मंजूर किए थे, लेकिन अब प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि कोर्ट के आदेश तक यहां पर कोई भी निर्माण नहीं होगा। और फिलहाल यहां रुकना होगा छोटे से